हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे स्टे ऑर्डर, जिसे लीगल लैंग्वेज में इंजंक्शन भी कहते हैं, के बारे में। मैं राहुल गुप्ता फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म आज आपको बताऊंगा इंजंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और कोर्ट से इंजंक्शन कैसे ले सकते हैं। इसे समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि इंजंक्शन होता क्या है। इंजंक्शन इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस वेयर बाय अ पार्टी सीक्स टू रिफ्रेन फ्रॉम समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग or seeks a direction from a court to direct a person to perform a certain act। इसका अर्थ है कि इंजंक्शन एक जुडिशियल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई काम करने से रोकती है या कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाती है कोई काम करने का। इसे आम भाषा में आपने स्टे ऑर्डर या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के नाम से सुना होगा। ये ऑर्डर प्रोहिबिटिव या मैंडेटरी दोनों में से किसी भी नेचर का हो सकता है। इसका मतलब ऑर्डर के थ्रू कोई काम करने को कहा जा सकता है या कोई काम करने से रोका जा सकता है। इंजंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। जैसे ही नाम से पता चलता है, टेम्परेरी इंजंक्शन कुछ समय के लिए होता है और परमानेंट इंजंक्शन हमेशा के लिए होता है। इंजंक्शन प्रोसीडिंग्स आर गिवन अंडर सेक्शन 94 एंड 95 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एंड ऑल्सो अंडर ऑर्डर 39 ऑफ CPC। आइए समझते हैं इसके किन टाइप्स की सिचुएशन में ज़रूरत पड़ सकती है। जब अचानक से किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, जैसे आपका बिजली या पानी का कनेक्शन बंद हो गया, आपके घर में सीलन से नुकसान हो रहा हो या आपको कोई घर से डिस्पोजेस कर रहा हो या कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो और इन सब कामों में कोई दूसरा इंसान इन्वॉल्व हो, वो नोन या अननोन कोई भी हो सकता है। तब आप ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए और तुरंत रिलीफ पाने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट से सीख करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पानी का कनेक्शन लैंडलॉर्ड ने कटवा दिया है और आपको तंग करने के लिए, तो आप कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर के लिए प्रे कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट करेगी कि वो कनेक्शन रिस्टोर करवाए और फ्यूचर में दोबारा डिस्कनेक्ट ना करे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका पड़ोसी न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिससे आपकी बिल्डिंग डैमेज हो रही है, तो आप कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर मांग सकते हैं जिसमें आपके नेबर को रोका जाएगा फर्दर कोई भी हार्म पहुँचाने से और अभी तक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए कहा जाएगा। अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की। इंजंक्शन पिटीशन किस कोर्ट में फाइल करनी चाहिए, तो इसके लिए प्रोविज़न है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो, आप उसी एरिया के सिविल जज की कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करेंगे। जैसे कि अगर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी से जुड़ा है तो जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आप उसी कोर्ट में फाइल करेंगे, और अगर किसी और टाइप का है तो जहाँ पर घटना घटी है उस कोर्ट में। इसका पूरा प्रोसेस क्या है और इसमें कितना टाइम लगता है, तो सबसे पहले इस आपको एक इंजंक्शन पिटीशन ड्राफ्ट करवानी होगी और उसे अप्रोप्रिएट कोर्ट में फाइल करना होता है। फाइलिंग करने के बाद फर्स्ट हियरिंग पे केस को कंसिडर किया जाता है, जिसमें जज साहब ये डिसाइड करते हैं कि केस एडमिट होना चाहिए या नहीं, या इसमें कोई लीगल डिफेक्ट तो नहीं है। अगर आपका केस एडमिट हो जाता है तो सामने वाली पार्टी को नोटिस करा जाता है, उसे पिटीशन की कॉपी और नेक्स्ट डेट कब है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट डेट पे ऑपोजिट पार्टी पेश होती है और अपना रिप्लाई फाइल करती है। उसके बाद ये एक नॉर्मल सिविल सूट की तरह चलता है, जिसके स्टेजेस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसे देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब बात आती है कि केस को सालों साल चल सकता है सिविल केस, तो ऐसे में आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए प्रोविज़न है इंटरिम एप्लीकेशन का, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में। इस एप्लीकेशन को लगाकर आप कोर्ट से कह सकते हैं कि केस डिसाइड होने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम के लिए आपको इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया जाए। ये एप्लीकेशन 30 दिन में डिसाइड करी जाती है। कोर्ट आपको इस एप्लीकेशन के बेसिस पे टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए या केस के डिस्पोजल तक के लिए। और मान लो अगर आपका केस बहुत अर्जेंट है, जैसे आपकी पानी की सप्लाई बंद कर दी हो, तो ऐसे में आप फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ही कोर्ट से एड इंटरिम एक्स पार्टे ऑर्डर के लिए प्रे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक तरफा ही बिना दूसरी पार्टी को सुने इमीडिएट रिलीफ देना। इसमें पहले आपको इंजंक्शन मिल जाएगा फॉर द टाइम बीइंग एंड उसके बाद केस मेरिट पर डिसाइड करा जाएगा, यानी कि आपको केस डालते ही फर्स्ट हियरिंग पे रिलीफ मिल सकता है अगर आपके केस में ऐसी कोई आवश्यकता है तो। अब मैं बताता हूँ कि आप जब भी इंजंक्शन के लिए प्रे करते हैं तो कोर्ट 3 पॉइंट्स को कंसिडर करती है और उसके बेसिस पर डिसाइड करती है कि इंजंक्शन ग्रांट करना है या नहीं। इसमें पहला है प्राइमा फेसी केस आपके फेवर में होना चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ एक बार देखने मात्र से ऐसा लगता है कि आपकी बात या आपकी डिमांड जेन्युइन है, तो ऐसे केस में आपका केस प्राइमा फेसी आपके फेवर में माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है इर्रेपरेबल इंजरी। इससे मतलब है कि अगर आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करती है कोर्ट,
तो आपका ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। ये बात आपको कोर्ट को बतानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमने नेबर का कंस्ट्रक्शन वाला केस लिया था, ऐसे में अगर कंस्ट्रक्शन को तुरंत नहीं रुकवाया जाएगा तो आपकी बिल्डिंग इतनी डैमेज हो जाएगी कि रिपेयर करना मुश्किल होगा। इंजंक्शन ना ग्रांट होने से जो नुकसान है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। और आखिरी है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। आपको कोर्ट को बताना होगा कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके फेवर में है। इसका मतलब ये है कि इंजंक्शन ना ग्रांट होने से जो आपको तकलीफ़ होगी वो अगर इंजंक्शन ग्रांट हो जाता है तो सामने वाली पार्टी को होने वाली तकलीफ़ से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला वाटर कनेक्शन वाला जो एग्ज़ाम्पल लिया था हमने, उसमें अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता है तो टेनेंट के पास तो पानी की सप्लाई नहीं है, जो कि एक बेसिक नीड है, राइट है, और कोर्ट अगर इंजंक्शन ग्रांट कर देती है और पानी की सप्लाई रिस्टोर करवा देती है तब भी लैंडलॉर्ड का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके फेवर में है। प्रोविज़न फॉर डैमेजेस। इंजंक्शन मांगते टाइम आप उसके साथ साथ आपको जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन या डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करते समय जो सामने वाली पार्टी के एक्ट या ओमिशन से आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का ऑर्डर दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में नेबर के घर में लीकेज की वजह से सीलन आ गई है, तो लीकेज बंद कराने के इंजंक्शन के साथ साथ आप अपने रिपेयर की कॉस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ इंजंक्शन पिटीशन। किन कंडीशंस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता है? फर्स्ट, किसी पर्सन को पेंडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग को फर्दर प्रोसीड करने से नहीं रोका जा सकता है अनलेस वो केस को मल्टीप्लिसिटी होने से रोकने के लिए हो। किसी पर्सन को कोई केस करने से नहीं रोक सकते हैं ऐसी कोर्ट में जो कि इंजंक्शन ग्रांट करने वाली कोर्ट से हायर अथॉरिटी रखती हो। किसी भी पर्सन को किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी पर्सन को कोई क्रिमिनल केस करने से या उसको प्रोसीड करने से नहीं रोका जा सकता है। इंजंक्शन तब ग्रांट नहीं हो सकता है जब ये क्लियरली प्रूव ना हो पाए कि ऑपोजिट पार्टी की जो एक्ट है वो न्यूसेंस में काउंट होती है या नहीं। इंजंक्शन इज़ ऑल्सो नॉट ग्रांटेड जब प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो मैटर में। ऐसे ही और भी कंडीशंस हैं जब इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ हमें बाकी सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें। और अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट चेकआउट नहीं करी है तो उसे भी चेकआउट करें। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।